26वीं आईनी तरमीम मंजूर। हुकूमत सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब। बिल पास करने के लिए कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार थे। बिल के हक में 225 अरकान ने वोट दिया, 12 ने मुखालफत की। आज़ाद अरकान चौधरी इलियास, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब कच्छी और ज़हूर कुरैशी ने भी हुकूमत को वोट दिया। आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी शिकवार ली गई। इब्तदाई 2 शिकों के मंजूरी के दौरान अपोजिशन के 12 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। बाद में अपोजिशन अरकान बाइकॉट करके ऐवान से बाहर चले गए। शिकवार मंजूरी मुकम्मल होने के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान में वापस आ गए। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम की तौसीक के लिए एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। तरमीम के बाद अब आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगी। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आइन की तशरीह आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में होगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर होगा। कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस चुनेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वजीर मुमलिकत सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी बनेगी। तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत नहीं दे सकती। हाई कोर्ट के किसी भी केस को मुंतकिल किया जा सकेगा। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेगा। आज तय हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, आईनी तरमीम से नया सूरज तुलू होगा। मुल्क का मुस्तक़बिल मुस्तहकिम और मजबूत होगा। अब मन माने फैसलों का खात्मा होगा। कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की मिसाल कायम होगी। इन आईनी तरमीम की मंजूरी में किसी लोटे का वोट नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान बोले, यहाँ झगड़ा तरामीम का नहीं, शख्सियात का है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए। अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। वक्त साबित करेगा, हमने तारीखी कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। बोले, डिक्टेटरशिप में सफ़े अव्वल किरदार अदालत का रहा। वर्दी में सदर का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त अदलिया ने दी। काले सांप ने एक नहीं कई वज़राए आज़म को फारिग कराया। काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया थी। 26वीं आईनी तरमीम पर जितना मुमकिन था इत्तफाक राय कराया। 99.99% एतराज़ात PTI के थे जो दूर कर दिए गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। बोले, आईनी तरामीम की मंजूरी वोट को इज्जत देना है। वोट को इज्जत जजेस नहीं पार्लियामेंट देती है। ये 17-18 लोग आसमान से आए हैं कि उनका एहतसाब नहीं हो सकता। इन 17 लोगों से इक़्तिदार लेकर ऐवान को मुंतकिल किया जा रहा है। फ़ौज का चीफ 5 लोगों के पैनल से चुना जाता है। अदलिया का चीफ 3 लोगों के पैनल से चुना जाएगा। तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। आईनी तरामीम को अवाम की हिमायत हासिल नहीं, ये अदलिया का गला घोंटने की तरामीम है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब का इज़हार ख़याल। बोले, जमहूरियत फॉर सेल, रेट 1 से 3 अरब रुपए। PTI अरकान को हरासा करके हुकूमती बेंचेस पर बिठाया गया। आज का प्रोसेस एक बदबूदार प्रोसेस है। धांधली से बनी हुकूमत आईनी तरामीम नहीं कर सकती। बैरिस्टर गौहर बोले, तरामीम के जरिए अदलिया को महकूम बना दिया गया। चॉकलेट की कोटिंग करके अवाम को जहर दिया जा रहा है। यकम जनवरी 2028 तक सूद के मुकम्मल खात्मे की भी शेख सेनेट से मंजूर। ऐवान बाला में 26वीं तरमीम का बिल पेश हुआ तो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तरमीमी शेख बिल में शामिल करने की तजवीज़ दी, जिसमें कहा गया था कि सूद को जनवरी 2028 तक मुल्क से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। JUI की तरमीमी शेख को इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट ने पाकिस्तान से सूद के खात्मे की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। मखसूस लॉबी को खुश करने के लिए तहरीक इंसाफ के किसी भी सेनेटर ने इस करारदाद के हक में वोट नहीं दिया।
21 तारीख का वादा किया था, पूरा हो गया। पहले तारीख पे तारीख और अब तरमीम पे तरमीम और तरक्की पे तरक्की होगी। फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उनकी हर गाड़ी की डिग्गी में अलग अलग चीज़ है, केक भी है, कहीं पर परिंदे होंगे। सियासी बोनों का कद कभी बड़ा नहीं होता, खतरात रहते हैं, खतरों से खेलना खिलाड़ी का काम है। आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर सरबराह BNP का एक्शन। अख्तर मेंगल ने सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझू से इस्तीफा मांग लिया। कहा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने पर दोनों सेनेटर्स इस्तीफा दे दें, फौरी मुस्ताफी न हुए तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से निकाल दिया जाएगा।